हेलो बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आपका यहाँ पे वेलकम करती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डिम्पल कटारिया आज आपको यहाँ पर 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक तीसरे नंबर का करा रही हूँ, ठीक है। और ये जो कार्यपत्रक है ये आपका 9 जुलाई 2021 को आपको मिलेगा। इस कार्यपत्रक में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल और ग्राफीय निर्देशन के बारे में समझेंगे। तो बच्चों हमें ना यहाँ पे क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ पे हमें कोई ना कोई बिंदु दर्शाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को तो केंद्र मानेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे उनमें जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है कि मूल बिंदु को तो आप क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। और उसके बाद एक्स अक्ष पर आप एक्स का मान देखेंगे और फिर वाई अक्ष पर वाई का मान देखेंगे। और जब यहाँ पर आप एक्स और वाई अक्ष पर जहाँ पे भी आप मान रखेंगे, अगर ये आपस में एक दूसरे को काट जाते हैं तो वही आपका क्या होगा, अपेक्षित बिंदु हो जाएगा। यानी कि जो बिंदु आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर दर्शाना स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ आपको ध्यान से समझना है। तो उस ग्राफ को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस मेन पॉइंट जो है इसको ज़रूर समझ लेना है। इसमें क्या होता है कि बच्चों हमारे पास जो ग्राफ होता है हम उसको जब काटते हैं तो ये हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक्स अक्ष होता है हमारे पास, ये एक्स डैश होता है क्योंकि इस तरफ तो एक्स के पॉजिटिव मान होते हैं और इस तरफ नेगेटिव होते हैं। ये आपका वाई होता है जिस तरफ पॉजिटिव होते हैं, ये वाई डैश होता है जिस तरफ नेगेटिव होते हैं। और बच्चों ये आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के मान प्लस होते हैं, ठीक है। अब दूसरे चतुर्थांश में आओगे तो एक्स तो इस तरफ आएगा यानी कि एक्स का मान माइनस हो जाएगा और वाई का मान प्लस होगा क्योंकि वाई आपका ऊपर की तरफ है। ऐसे ही तीसरे चतुर्थांश में जब आप देखोगे तो बच्चों जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें ये देखो एक्स का मान तो इस तरफ है यानी कि माइनस है और वाई का मान इस तरफ है यानी कि माइनस। और चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस हो गया है और वाई का मान यहाँ नीचे की ओर माइनस हो गया है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए अब मैं इसको एक बार यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि ये आपके पास जैसा पहले था वैसे का वैसा ही हो जाए। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अब हम इनको कैसे अंकित करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, हम इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले इस ग्राफ में हमें क्या देखना है कि हमें ए बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो ए बिंदु देखो बच्चों, ये रहा आपका ए बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। अब ए बिंदु यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 2, तो इसका मतलब एक्स का मान तो यहाँ पे 2 है और वाई का मान ये 1, ये 2, ऐसे ही 3 है ये, ठीक है। तीसरे नंबर पे है तो y का मान है यहाँ पे 3, तो x का मान 2, y का मान 3। ये आपके हो गए हैं a बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार से अब आपसे कहा गया है कि d बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो बच्चों देखो d बिंदु आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये देखो ये -1 है, ये -2 है, ये -3, यानी कि x का मान यहाँ पे -3 है और y का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। अब आपसे कहा है कि -1 और 2 से प्रदर्शित बिंदु। -1 तो -1 तो बच्चों यहाँ पर है और 2 का मतलब ऊपर की तरफ ये वाला बिंदु, ये देखो ये कौन सा है, F बिंदु है। ऐसे ही चौथा पॉइंट है 3 और -3, x का मान भी 3 और y का मान भी -3, y का मान -3 और ये x का मान 3, तो ये आपस में इस बिंदु पे काट रहे हैं। तो ये वाला बिंदु जो कि आपका किससे प्रदर्शित है, G से, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पे ये वाला उदाहरण हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा है कि इनको ग्राफ पे दर्शाना है। कुछ बिंदु दिए हैं जैसे ए बिंदु जिस पर ए का मान कितना है, एक्स का मान है 3 और वाई का मान है -1। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लो, ये लीजिए मैंने जूम कर दिया है, आप देख रहे हो एक्स के मान यहाँ पे 1 2, ये 3 है, फिर ये 4 और ये 5। ऐसे ही ये -1 -2 है, फिर ये -3 है, -4 है, -5 -6 है। और यहाँ पे y के मान -1 -2 -3 और यहाँ पे नीचे -4। आपको x का मान 3 चाहिए और y का मान -1, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये यहाँ पे जो बिंदु आएगा ये आपका a बिंदु आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आपसे पूछा है b का मान, x का मान तो यहाँ पे -5, तो बच्चों -5 तो ये रहा और 0 यही है, तो ये हो गया आपका b बिंदु। सी का मान 3, सी के मान में एक्स का मान तो 3 और वाई का मान 4.5, तो ये रहा आपका ये वाला, ठीक है। डी में एक्स का मान -1 इस तरफ और वाई का मान 6 ये,
तो ये इन दोनों को मिलाने वाला ये बिंदु हो गया आपका डी। ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पर ई बिंदु -2.5 और 1.5 इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी एक रैखिक की समीकरण की बात करते हैं तो इसमें हम x के जितने मान रखेंगे हमारे पास y के उतने ही मान आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जितने मान हमारे पास x के हैं उतने ही हमारे y के। तो कितने मान हो गए भाई? बहुत हो गए, कुछ भी हो सकते हैं, तो अपरिमित मान हो जाते हैं। तो अब बात आती है रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो उसके लिए बच्चों हम मान लेते हैं कि a, b और c ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और इन वास्तविक संख्याओं में ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस प्रकार से हम रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो x और y भी है, तो ये x और y जो है ये यहाँ पे क्या कहलाते हैं? दो चर कहलाते हैं, चर जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है। और a और b हमारे गुणांक हो जाएंगे। और यहाँ पर गुणांक किसके? देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है? ax है ना, ax, इसका मतलब ये हुआ कि x का गुणांक a है, ठीक है। a किसका गुणांक है? x का। ऐसे ही b किसके साथ गुना हो रहा है? y के साथ, तो b किसका गुणांक हुआ? y का। और c किसी के साथ भी गुणांक नहीं हो रहा है, तो मतलब c समीकरण का क्या हो गया? अचर, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं, 4x माइनस 2y बराबर -5। तो बच्चों इस उदाहरण में x और y का गुणांक, तो देखो x के साथ में कौन है? 4, तो x का गुणांक कौन हो गया? 4, यानी कि a का मान मिल गया 4। y जो b के साथ है कौन है? -2, तो ये हो गया आपका y का गुणांक। और अचर पद ये जो -5 है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। लेकिन हमें समीकरण कैसे लिखनी है? ax प्लस by बराबर c के तौर पे, तो c यानी कि -5 अचर पद हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे पास x और y के यहाँ पे अलग अलग मान आते हैं, तो बच्चों ये जो मान आते हैं जहाँ पर ये समीकरण को संतुष्ट कर पाते हैं, ये इस समीकरण का क्या कहलाते हैं? यहाँ पे हल कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन, ये इस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब जैसे आपसे कहा है कि पता लगाइए कि 0 और -1/2 इस समीकरण का हल है या नहीं। अगर हल होंगे तो इसका मतलब ये हुआ x और y का मान अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करोगे, यानी कि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम बाएं पक्ष में रख के देखते हैं। तो बाएं पक्ष में यहाँ सबसे पहले देखो बच्चों ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा होता है ना, तो ये पहले वाला मान x होता है और दूसरे वाला मान y होता है। तो x का मान तो 0 रखोगे और दूसरे वाला कौन सा है? -1/2, ये किसका है? y का। आप इस समीकरण में रख दीजिए। तो आपने रखा x का 3 गुना 0 मिला, माइनस फिर 2 गुना -1/2 मिला, ठीक है बच्चों। तो 3 गुना 0 तो 0 हो गया, फिर माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस हो गए। फिर गुना हो रहे हैं 2 गुना 1/2 से, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में भी क्या है? 1 ही है, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया, तो यही समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हमें यहाँ पे हल करके देखना है। तो चलिए अब हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें P, Q और R इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाना है। तो बच्चों सबसे पहले P बिंदु को देखो। P बिंदु पे x का मान 4 है और y का मान 0। x का मान 4 यहाँ आप देखोगे, ये लीजिए हम जूम करते हुए चलते हैं, ठीक है। x का मान 4 और y का मान 0, तो ये आपका हो गया है P बिंदु, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब दूसरा जो बिंदु है वो Q, x का मान भी 4 और y का मान भी 4। तो बच्चों x का मान 4 और y का मान 4 आपका यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए, ठीक है। ये लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ लीजिए मैं जूम कर देती हूँ इस चीज़ को। x का मान भी आपको कितना चाहिए? 4 और y का मान भी 4 चाहिए। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये होगा हमारा Q बिंदु, ठीक है। इसके बाद R में x का मान 0, y का मान 4। तो बच्चों x का मान 0 और y का 4, x तो 0 यहाँ पे है ही और y 4 यहाँ पे है, ये इस तरफ है, तो ये हो गया आपका किसका मान? R का मान। आपने दर्शा दिए, तीनों बिंदु दर्शा दिए। अब कह रहे हैं OP, PQ, QR और OR को आपस में आपको मिलाना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इनको यहाँ पे मिलाएंगे। किस किस को मिलाएंगे? आपस में ये जितने भी हैं हम यहाँ पे इन सबको मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके इनको मिलाते हैं। सबसे पहले तो हम मिलाते हैं OP को। तो ये O से आपने P को मिला देना है, ठीक है बेटा। ये लीजिए O से P को ये मिला दिया, ठीक है। अब P से Q को,
मैं ये लीजिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे P से Q को मिलाएंगे, ठीक है बेटा। ये लीजिए ये इधर, ये मेरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, आप इसको नज़रअंदाज कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है। हाँ, ये लीजिए मैं दोबारा से ट्राई कर लेती हूँ। ये लीजिए अब मेरा ठीक बैठा है, ठीक है। और अगली बार Q को R से मिलाना है, तो ये लीजिए Q को R से मिला दिया। फिर उसके बाद आपका O से R तो आपका मिला हुआ है ही यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये मिला दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि ये आकृति किसकी बनी, तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे चारों भुजा बराबर है, तो बच्चों ये आकृति हमारे पास किसकी बन जाती है, वर्ग की आकृति बन जाती है, ठीक है। और पहला प्रश्न भी हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि पता लगाइए कि -2 समीकरण 2x + 3y = -1 का हल है या नहीं। तो बच्चों समीकरण तो है 2x + 3y = -1। x का मान यहाँ पे आपके पास कितना है, इसके अनुसार -2, और y का मान कितना है, 1 है। तो आप मान रखेंगे 2x की जगह -2 और फिर उसके बाद 3 गुना y की जगह 1। हम पहले LHS में मान रख रहे हैं, तो आपको 2 गुना 2 मिलेगा 4 और प्लस का 3, 4। अब आपके पास माइनस के 4 + 3 ये आपके पास बराबर हो जाएगा -1। तो बच्चों हम RHS देखिए तो ये हमारे पास RHS के बराबर आ जाता है। तो LHS का मान RHS के बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 है, ये हमारे पास ये जो समीकरण है 2x + 3y = -1, इसका हल है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। समीकरण -7x + 2y - 15 = 0, इसका अचर क्या है। तो बच्चों हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे -7x + 2y, और ये किसके बराबर, 15 के बराबर, क्योंकि हमारे पास समीकरण का रूप किस प्रकार से होता है, ax + by = c। तो c हमारा अचर पद होता है, तो यहाँ पे हमारे पास अचर पद की जगह क्या है, 15। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो बेटा अभी हमने देखा था कि एक रैखिक समीकरण जो होती है उसके अपरिमित हल होते हैं, यानी कि x के जितने मान रखेंगे y के उतने मान हमें मिलेंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा। समीकरण 2x + 4y = 10, इसके 3 हल निकालने हैं। तो बच्चों 3 हल निकालने के लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है। 3 हल हमें यहाँ पे चाहिए, x और y के 3 हल हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का। तो बच्चों 2x + 4y = 10 है। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, जब भी आपको ग्राफ पे बनाना हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार तो x को 0 रख दो और एक बार y को। जब आप x को 0 रखोगे तो ये 2 गुना 0 प्लस में 4y बराबर किसके होगा, 10 के हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 0 तो 0 हो गया, तो यानी कि 4y का मान 10 के बराबर हो गया, और y का मान किसके बराबर हुआ, 10/4। तो 10 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया, 2.5। अगली बार जैसे x को 0 रखा, अब की बार y को 0 रख दो। y को 0 रखोगे तो 2x + 4 गुना y तो 0 हो जाएगा और बराबर होगा 10 के। तो आपके पास 2x का मान किसके बराबर आएगा, 10 के, और x का मान फिर किसके बराबर आ जाएगा, 5। यानी कि जब आपने y का मान 0 रखा, ठीक है, y का मान जब आपने 0 रखा तो x का मान 5 आया। अब तीसरी बार में आप x और y में से किसी का भी मान आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x जो है इसका मान 1 रख देते हैं, तो आपके पास ये 2 गुना 1 हो जाएगा + 4y = 10। 2 गुना 1 यानी कि 2 + 4y बराबर हुआ 10 के। तो बच्चों आपके पास फिर 4y का मान आएगा 10 - 2, ठीक है बेटा। और 10 - 2 हो जाता है किसके बराबर, 8 के बराबर। तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान आया 2। अब हम इन सबको ना यहाँ पे ग्राफ में रख देते हैं। पहला क्या है, x का मान 0 रखने पे y का मान 2.5, तो y का मान 2.5 चाहिए।
तो ये देखो, ये मैंने जूम कर दिया है, 2 और 3, इनके बीच में 10 लाइन है। ये तो ये 2.1 हो जाएगी, ये 2.2, ये 2.3, ये 2.4 और ये ब्लू वाली जो है ये आपके पास क्या होगी, 2.5। ठीक है, और x का मान क्या रख रहे हैं हम, 0। तो x का मान 0 और y का मान 2.5। तो बच्चों फिर तो हमारे पास यही वाला बिंदु हुआ। तो चलिए अब हम इसी को ही यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला बिंदु। ठीक है, एक बिंदु, ये A नाम दे दिया इसको। अब दूसरी, हाँ जी, वो एक सेकेंड बेटा, हाँ लीजिए। अब दूसरी बार हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो दूसरी बार में हमारे पास x का मान तो है 5, y का मान है 0। तो x का मान 5 ढूंढो, ये राजी, और y का मान 0। तो यही वाला बिंदु हो गया, इसको हमने नेम दे दिया B। ठीक है, और तीसरी बार में x का मान हमने क्या रखा, 1 रखा था, और y का मान फिर हमें कितना मिला, 2। तो x का मान 1 ले लीजिए और y का 2। ये लीजिए, x का मान 1 यहाँ पे है, y का 2 यहाँ पे है, तो इसको मिलती हुई ये लाइन आएगी, ये वाला बिंदु आपका हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा है कि इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाइए। तो ये लीजिए, इन तीनों बिंदुओं को हमने आपस में यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये एक रेखिक समीकरण जो है हमें ग्राफ में एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो गई है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों अब हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।